अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन हाजरीन और सामीन और मेरे अज़ीज़ तुलबा, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी पैथोलॉजी के हवाले से या मर्ज़ियाती तशख़ीस के हवाले से कि हम अमराज़ को कैसे समझें, हम अमराज़ के ऊपर कैसे बात करें। अगर हमसे पेशेंट रेफ़र करने के लिए कहा जाए तो हमें कैसे पता हो कि हम किस पेशेंट को किस डॉक्टर की तरफ रेफ़र करें। अब तक हमने उसका क्या इलाज कर लिया और मज़ीद उसको क्या तवक्कुआत हम रखते हैं कि कोई दूसरा डॉक्टर उसका करे। जब तक हम पैथोलॉजी पर माहिर नहीं होते उस वक्त तक हम ये काम नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये जो आज का जो टॉपिक है वो हमने पित्ते, लबलबा, तिल्ली और जिगर के अमराज के सिलसिले में जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसके हवाले से। आज के टॉपिक का नाम है कोलेलिथियासिस। अब मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है। ये कोलेलिथियासिस है और इसको उर्दू ज़बान में पित्ते की पथरियाँ कहा जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये कि बात आपको समझ आ गई होगी। इस मर्ज़ में पित्ते में सफ़रा के मुंजमद होने या किसी जरासीम वगैरह के इसमें चले जाने की वजह से सफ़रावी तय इस पर जमकर कंकरियाँ बन जाती है। नाज़रीन, पित्ते की पथरियों में यानी इसका करवाने की वजूहत ये होती हैं इस टेस्ट को कि काफ़ी अरसे से निज़ाम ख़राब चल रहा होता है, खाना सही तरह हज़म नहीं हो रहा होता, मरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, जिस्म सुस्त होता है। अगर हम इसकी तफसील को देखें तो इसके अंदर कब्ज़ लाजमी होता है, काफ़ी पुराना होता है। पित्ते की सोजिश जैसी अलामतें यकीनी तौर पर होती हैं क्योंकि पित्ते की सोजिश ही वो मर्ज़ है जिसकी वजह से पित्ते में पथरियाँ पैदा होती हैं। दीगर जिक्र के अमराज भी इसको पैदा करने का सबब बनते हैं। बहुत ज़्यादा गोश्त खाना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, सुस्त और याशाना ज़िंदगी बसर करना, वर्जिश करना भी इसके असबाब हैं। ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये मर्ज़ ज़्यादातर इन औरतों में होता है जो बहुत मोटी हों, बच्चे पैदा कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, पेट में ज़्यादा गैस बनती हो। 50 साल की उम्र में ज़्यादा मर्ज़ पैदा होता है। इसमें शिद्दत का दर्द होता है। दर्द की टीसें पुश्त, शक्म, दाएं कंधे तक जाती हैं। दर्द की शिद्दत से मरीज़ बेहोश हो जाता है। अगर ये पथरी नाली में फंसकर सफ़रा की नाली को बंद कर दे तो ये कान का आर्ज़ा हो जाता है। मरीज़ का जी मतलाता है यानी कि वॉमिट करता है, हिचकियाँ आती हैं, कब्ज़ की शिकायत होती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर और निढाल हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि वो तमाम लोग जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहे होते, कहते हैं हमें सिर्फ आर्ज़ी तौर पर मैदे के अमराज में फ़र्क पड़ रहा होता है, वो पित्ते की पथरी की तरफ या उससे पहले पित्ते की सोजिश की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आप ये देखें कि मरीज़ बार बार बहुत ही अच्छे तरीके से सेलेक्ट शुदा रेमेडीज़ को काफ़ी अर्से इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो रहा, तो नाज़रीन आपने पित्ते की सोजिश या पित्ते की पथरियों की तरफ जाना है। ये बात याद रखिएगा, अगर आप मरीज़ को बहुत ध्यान से नहीं चेक करेंगे तो मरीज़ भी आपसे चला जाएगा और आपकी बदनामी भी होगी। अगर हम इसके टेस्टों की बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड है, पेशाब का टेस्ट है, पखाने का टेस्ट है, लेकिन जो सबसे रिलायबल तरीक़ाकार है वो अल्ट्रासाउंड ही है, जिससे एक आम टेक्नीशियन भी बता सकता है कि पित्ते में पथरी है कि नहीं। नाज़रीन, हमने कुछ अद्वियात आपको जिगर के टॉपिक में बताई हैं कि वो तकरीबन हर जगह ही काम करेंगी और हर पेशेंट के ऊपर बहुत शानदार काम करती हैं। पित्ते की पथरी में भी वही दवाई इस्तेमाल होंगी जिनमें चैलिडोनियम है, कोलेस्ट्रीनम है, इसके अलावा बर्बरस वल्गरस है। नाज़रीन, बर्बरस वल्गरस ऐसी शानदार दवाई है जो गुर्दे और पित्ते दोनों की ऑब्स्ट्रक्शंस को ख़त्म करवा देती है। इसका जो काम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। इसके अलावा चियोनेंथस है। चियोनेंथस के अलावा कार्डस मारियानस है जो जिगर के तकरीबन हर मर्ज़ में काम आती है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि जिगर के हर मर्ज़ में आप तकरीबन हर पेशेंट को कार्डस मारियानस दे सकते हैं। इसके अलावा डायस्कोरिया वेलोसा है। ये पित्ते में जब ख़ास तौर पर दर्द होता है, छोटी पोटेंशियो में मदर टिंचर से 3x तक आप दें, मरीज़ को फ़ौरन रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका तरीका कार होगा कि 20 से 40 कतरे 1 औंस पानी में तकरीबन आप डाल दें, उसके बाद हिलाएं और पी जाएं। ये तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ये दर्द को रिलीफ दे देगा। अच्छा, कार्डस डायस्कोरिया में जो जितना भी दर्द है वो तकरीबन नाफ के हल्के में लगातार और मुस्तकिल बहुत शिद्दत के साथ होता है। नाज़रीन, अगर डायस्कोरिया वेलोसा को सही तरीके से इस्तेमाल कराया जाए तो पित्ते की पथरी टूट जाती है। इसके अलावा एक दवाई है हाइड्रास्टस। उसके अलावा सिनकोना बहुत शानदार दवाई है। इसके अलावा चाइना इस मर्ज़ को आमतौर पर ख़त्म करवा देती है। अगर हम कंपाउंड रेमेडी की बात करें तो कार्डस मारियानस, डायस्कोरिया
कैलकेरिया कार्ब और बर्बरस वल्गरस बहुत ही शानदार दवाई हैं जो बहुत उम्दा तरीके से काम कर सकती हैं।